एक जंगल में 3 नन्हे सूअर अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसीलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से ज़िंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों सूअर अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों सूअर काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन का योजना बनाने लगे। पहले भाई ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे भाई को ये बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे भाई को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे भाई ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे भाई ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे भाई ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। ये बात दोनों की भाइयों को अच्छी लग गई और दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास का घर बनाने जुट गए। पहले भाई के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरा भाई ने पेड़ की सूखी डालियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफ़ी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियाँ जुटाई और थोड़ी मेहनत करने के अपने घर को बना लिया। फिर वो भी अब उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे भाई ने काफ़ी सोच विचार के साथ इन पत्थरों से घर बनाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। इनका घर बनाने में तीसरे भाई को 7 दिन का समय लग गया। तीसरे भाई को एक घर बनने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों भाइयों ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता था कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। वो दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे, लेकिन तीसरा भाई कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। उसके बाद तीनों भाई बड़े ही मज़े से अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। वे इस वजह से तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िया की नज़र पड़ी। 3 मोटे भाइयों को देखकर उसने मुंह में पानी आने लगा। वे तुरंत उनके घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वे अपने पहले भाई के घर पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। पहला भाई सो रहा था। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर जब वो उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िया की कड़ी आवाज़ सुनकर भाई को समझ आ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वे डर गया और दरवाज़ा खोलने में से मना कर दिया। इसके बाद भेड़िया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा सूअर, मैं एक फूंका मार कर तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला भाई वहां से किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भाग गए और दूसरे भाई के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरा भाई ने दरवाज़ा खोला, वे जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले भाई को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा भाई हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर पर ही पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज़ सुनकर पहला भाई पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाज़ा मत खोलना, ये एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरा भाई ने दरवाज़ा को नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वे चिल्लाया, नन्हे सूअर, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच पाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िया ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरा घर भी तोड़ डाला। अब दोनों
भाई वहां से तेजी से भागे और तीसरे भाई के घर पहुंचकर उसको सारी बात बता दी। ये सब सुनकर तीसरे भाई ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, मैं जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन वे दोनों भाई भेड़िया से काफी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वे तीसरे भाई के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे भाई ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा, मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िया ने तीसरे भाई के ईंट के बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले इसके फूंक मारी, लेकिन वे ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वो असफल रहा। उस जंगली भेड़िया के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरा घर का ईंट से बनाकर नहीं टूटा, लेकिन फिर भी भेड़िया ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वे घर के अंदर चिमनी के रास्ते में घुसेगा। पहले वे घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनकर पहला और दूसरा भाई और ज़्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरा भाई और को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वे सीधे उस उबलते पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे भाई की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों भाइयों की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे भाई को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरा भाई ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए कहा। इसके बाद तीनों भाई खुशहाली के एक साथ ईंट के बने मजबूत घर में रहने लगे। तीन छोटे भाइयों की कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए।